कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। अश्वमेध अर्थात पांडव साम्राज्य की पुनर्स्थापना। युद्ध की समाप्ति पर वैराग्य वृत्ति का उद्रेक स्वाभाविक था। युधिष्ठिर के प्रकृति में वैराग्य की वृत्ति का प्राबल्य था। उसे सबसे अधिक शोक हुआ। कर्ण उसका भाई था। इस बात का पता उसे अपनी माता से अभी युद्ध के पश्चात लगा, पर अब तो हाथ मलने के सिवाय और चारा ही क्या था। उसके चारों भाई द्रौपदी, कृष्ण, व्यासदादी सभी अपना अपना दुख भूल गए थे और युधिष्ठिर को सांत्वना देने लगे थे। वन जाने की अपेक्षा घर में रहना और राजधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। प्रकृति धर्म का यह गुर समझाने की उसे आवश्यकता हुई। श्री कृष्ण ने सलाह दी कि भीष्म जब से घायल हुए हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान ही में डेरा लगाए हुए हैं, उनके चरणों में पहुंचना चाहिए। संभवतः उनकी अवस्था हस्तिनापुर जाने के योग्य न थी, या महाभारत के कथा अनुसार उनकी अपनी इच्छा ही रणभूमि में प्राण त्यागने की थी। उनके पास जाने की मंत्रणा देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म ने संसार को खूब देखा है। राजाओं की कई पीढ़ियां उनके सामने से गुजरी हैं। नीति तथा धर्म का जितना विस्तृत और गंभीर ज्ञान वे रखते हैं, किसी अन्य को उसका एक अंश भी उपलब्ध हो सकना संभव नहीं। ज्ञान के इस अथाह समुद्र में कुछ कण यदि प्राप्त हो सकते हैं तो अभी युधिष्ठिर आदि को उपदेश उन्हीं से लेना चाहिए। वनवास के पश्चात युधिष्ठिर अब फिर राज्य का अधिकारी हुआ था। उसका फिर से अभिषेक हुआ और वह भीष्म के चरणों में उपदेशार्थ उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण तथा पांडव और सात्विकी आदि अभी सभी साथ थे। भीष्म जब तक जीवित रहे मनोहर कथाओं के रूप में अपने अनुभव का सार उक्त श्रोता मंडल के कर्ण गोचर कराते रहे। भीष्म का वह उपदेश शांति पर्व के रूप में महाभारत के पृष्ठों में सुरक्षित है। जैसे हम एक बार पहले भी कह चुके हैं, शांति पर्व संसार के समाज शास्त्र विषयक साहित्य में ऊंचा आदर का स्थान पाने का अधिकारी है। इस समय आवश्यकता है उसे आधुनिक रीति से संपादन करने की। जब तक भीष्म के मुखारविंद से इस ज्ञान गंगा का अटूट प्रवाह चलता था, युधिष्ठिर को भी शांति रही, दूसरे का धीरज भी नहीं टूटा। परंतु भीष्म की तो उसी घायल अवस्था में मृत्यु हो गई। अब युधिष्ठिर और व्याकुल हुए। व्यास ने समझाया, तुम्हें अश्वमेध करना चाहिए। यही सम्मति श्री कृष्ण जी की भी थी। अश्वमेध आर्य राजाओं का एक पुराना यज्ञ है। अश्व राज्य शक्ति का द्योतक है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, जो क्षत्रिय अपने आप को सबसे अधिक बलवान समझता है, वह एक घोड़े को आगे लगाकर सब राष्ट्रों में फिर आता है। सेनाएं भी उसके साथ रहती हैं। जो राष्ट्र उसकी प्रमुखता को स्वीकार करते हैं, वे उसे बिना विरोध के अपनी परिधि में से गुजर जाने देते हैं, उसके घोड़े की पूजा करते हैं और उसे कर देते हैं। जिन्हें उसकी वीरता का सिक्का स्वीकार नहीं होता, वे घोड़े को रोक लेते हैं, उनसे उसका युद्ध होता है। यदि वह जीत जाए तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यह अश्वमेध अपनी व्यक्तिगत वीरता का सिक्का बैठाने के लिए भी किया जाता है और अपने राष्ट्र का साम्राज्य अन्य राष्ट्रों पर स्थापित करने के लिए भी। युधिष्ठिर के अश्वमेध का उद्देश्य साम्राज्य की स्थापना था। महाभारत के युद्ध में विजय तो पांडवों ही की हुई थी, परंतु प्रत्येक राष्ट्र की ओर से इनके सम्राट माने जाने का अवसर इस युद्ध के साथ साथ नहीं आ सका था। राजसूय के पश्चात पांडवों को वनवास मिल गया था। बना बनाया साम्राज्य झटपट नष्ट भ्रष्ट हो गया था। उसे फिर से स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि फिर से दिग्विजय की जाए। अश्वमेध इसी विजय का वैध रूप था। व्यास
ने युधिष्ठिर को इस अश्वमेध के समारंभ से पूर्व हिमालय की घाटियों में छिपे एक महान धन कोष का पता दिया। महाभारत के भयंकर युद्ध ने राष्ट्र को धन विहीन बना दिया था। वह क्षति इस कोष की प्राप्ति से सहज ही पूर्ण हो गई। अर्जुन ने यज्ञ अश्व का अनुसरण की विधि पूर्वक दीक्षा ली और वह भिन्न भिन्न राष्ट्रों में सेना समेत प्रविष्ट हुआ। राष्ट्रों की सेनाएं प्रायः कौरव दल के साथ मिलकर पांडव दल से पराजित हो चुकी थी। किरात, यवन, मलेच्छ जो दुर्योधन की ओर से लड़े थे वे तो अभी विरुद्ध थे ही। इनके अतिरिक्त अन्य कई राजा भी अर्जुन की शक्ति की परीक्षा लिए बिना साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से साग्रह अनुरोध किया था कि जहां तक हो सके दिग्विजय बिना रक्तपात के की जाए, विशेषतः स्वयं राजाओं की हत्या न हो तो उत्तम है। यह इसलिए कि साम्राज्य का आधार पाशविक बल नहीं, पारस्परिक प्रेम और समझौते से ही बनना इष्ट था। प्रायः वे आर्य राजा ही वही अर्जुन के रास्ते में बाधक हुए जिसके पिता या ज्ञाति युद्ध में पांडवों के हाथों मारे गए थे। उदाहरणतः त्रिगर्त, जिन्होंने युद्ध के समय सप्तशंतक दल के रूप में अर्जुन को अंत समय तक एक अलग उलझन में उलझाए रखा था। इस समय इनका राजा सूर्यवर्मा था। अर्जुन के साथ उसका युद्ध हुआ, परंतु अंत को सारे त्रिगर्त राष्ट्र ने अपने आप को अर्जुन के चरणों में डाल दिया। प्राग ज्योतिष के राजा इस समय भागदत्त का पुत्र वज्रदत्त था। उसे अर्जुन के हाथों भागदत्त के मारे जाने का गुस्सा था। उसके साथ 3 दिन मुठभेड़ रही। अंत को अर्जुन के प्रहार से वह पृथ्वी पर जा पड़ा, परंतु अर्जुन ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर उसके प्राणों की रक्षा की और उससे प्रीतिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। सिंधुराज जयद्रथ की हत्या अर्जुन अभिमन्यु का बदला लेते हुए कर चुका था। जयद्रथ के लड़के सुरथ का भी इससे पूर्व शोक वश प्राणांत हो गया था। सिंधु राष्ट्र के योद्धाओं ने अर्जुन का रास्ता रोका, उनसे भयंकर लड़ाई ठन गई, परंतु सेनाओं के घोर संहार की ताब न लाकर अंत को जयद्रथ की रानी धृतराष्ट्र की लड़की दुशाला अपने पोते के साथ अर्जुन के सम्मुख आई। अर्जुन ने गांडीव रख दिया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दुशाला ने कहा, जैसे अभिमन्यु का लड़का परीक्षित पांडव वंश का एकमात्र अवलंब है, वही दशा इस सुरथ की जाए कि हमारे घर में है। मैं इसके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। अर्जुन ने बहन को गले से लगा लिया और जयद्रथ के पोते को दूसरे राष्ट्रों के राजाओं की तरह युधिष्ठिर का प्रेम और शांति का संदेश दिया। मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की धर्मपत्नी थी। सुभद्रा से विवाह करने से पूर्व तीर्थाटन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुंचा था और चित्रांगदा से उसका पाणी ग्रहण हुआ था। इस विवाह में शर्त यह थी कि चित्रांगदा रहेगी तो अपने पितृकुल में ही और उसकी संतान वहीं के राज सिंहासन की उत्तराधिकारिणी होगी, अर्थात वह विवाह मणिपुर के राजवंश के चलाने के लिए ही हुआ था। इस समय वहां का राजा बभ्रुवाहन स्वयं अर्जुन का पुत्र था। वह प्रेम पूर्वक पिता के दर्शनार्थ अगुवाई को गया। अर्जुन ने उसे डांटा कि तूने मेरा नाम कलंकित किया है। जब मैं विजय यात्रा को निकला हूँ तो तुझे सशस्त्र मेरा मुकाबला करना चाहिए था। इस पर बभ्रुवाहन ने शस्त्र ग्रहण कर अर्जुन को ललकारा। दोनों में बड़े जोरों का युद्ध हुआ। अंत को दोनों अचेत होकर गिर पड़े। चित्रांगदा चिंतित हुई, परंतु पहले तो बभ्रुवाहन और फिर अर्जुन सचेत हो उठे, खड़े हुए और उनमें संधि हो गई। बभ्रुवाहन ने माता समेत अश्वमेध में आना स्वीकार किया। मगध के राजा इस समय जरासंध का पोता सहदेव
का पुत्र मेघ संधि था। उसने अर्जुन का रास्ता रोका और खूब पराक्रम प्रदर्शित किया। विजय अर्जुन की ही रही। उसे भी अर्जुन ने क्षमा कर भाई के अश्वमेध में निमंत्रण दिया। इसके पश्चात अर्जुन चेदियों की राजधानी शुक्तिमती, काशी, कौशल, अंग, किरात, तंगण, दर्शान, निषादराज, एकलव्य के राज्य इत्यादि इन सब राष्ट्रों में प्रविष्ट हुआ। इसमें से किसी जगह तो युद्ध हुआ और कहीं कहीं स्वयं राष्ट्रपतियों ने अधीनता स्वीकार कर ली।